बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सक्रियता तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर है। ये यात्रा 17 दिनों तक चलेगी और बिहार के कई जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार साथ है। अब इस यात्रा में एक और बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है। समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अगस्त को इस यात्रा में बिहार के सीतामढ़ी में शामिल होंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जो लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने का फैसला पूरी तरह से सैद्धांतिक है और इसका मकसद इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। प्रेस वार्ता में जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या ये फैसला सिर्फ सैद्धांतिक है या समाजवादी पार्टी इसके जरिए कोई राजनीतिक रणनीति बना रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि यह सैद्धांतिक फैसला है और इसका मकसद इंडिया गठबंधन की एकजुटता को और मजबूत करना है। समाजवादी विचारधारा के सभी साथी इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि वोटर अधिकार यात्रा केवल बिहार की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश भर में लोकतंत्र और मतदाता अधिकारी को लेकर एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता इस यात्रा में शामिल होकर इसे और ताकत देने जा रहे हैं। यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं की सूची लंबी होती जा रही है। 26 और 27 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में भाग लेंगी। इसके बाद 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इसमें शिरकत करेंगे। इन नेताओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि विपक्षी पार्टियां, खासकर इंडिया गठबंधन के नेता, इस चुनावी मौसम में एकजुटता दिखाना चाहते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को वोट चोरी के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि देश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। यही वजह है कि इस यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया गया है, ताकि आम जनता को उनके मतदान के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी ये बताती है कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस न सिर्फ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है, बल्कि जनता के बीच एक ऐसा संदेश भी देना चाहती है कि देश की बड़ी विपक्षी पार्टियां अब मिलकर काम करने को तैयार है। ये यात्रा एक तरह से विपक्षी एकता की पब्लिक टेस्टिंग भी है, जहां नेताओं की एकता के साथ साथ जनता की प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा धीरे धीरे सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं रह गई, बल्कि विपक्षी एकता, जन सरोकार और लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम बनती जा रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, सिद्धरमैया और अब अखिलेश यादव की भागीदारी इस बात को साबित करती है कि विपक्ष ने अब सीधे जनता से जुड़ने का रास्ता चुना है।